ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा था लेकिन रुक गया। बिल्कुल वापस होगा। अच्छा, वापस नहीं होगा, जो थे वो भी वापस हो रहे हैं। क्या पीडीए भी प्रभावित हुआ? बिल्कुल प्रभावित हुआ। अन्य पिछड़ी जातियां भी नाराज अन्य हुई पिछड़ी जातियां भी उनके इस तरीके नाराज हुई कि अपराधियों को बुलाकर अपने कार्यालय में सम्मानित करना, और केवल पिछड़े के रूप में केवल यादव को, बाकी बैकवर्ड में और जात है, बर्मा है, कुहार है, नाऊ है, कहार है, तमाम जात हैं बैकवर्ड में, उनको न पूछकर केवल यादव अपने जातीय आधार पर। और आप जानते हैं जब भी समाजवादी पार्टी रही तो मुलायम सिंह रहे, चाहे उनके भाई रहे, कोई भी वांट निकलती थी तो वहीं लिस्ट आ जाती थी, सारे यादव भर्ती होती थी बैकवर्ड में, बाकी और कोई याद नहीं। केवल वोट लेना हो तो सारे बैकवर्ड उनके साथ रहे। सब एक सप्ताह के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और जहां वहां नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, वहां यादव सेना जा रही, तमाम सेनाएं जा रही हैं। आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम यादव उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। अगर नहीं हुआ तो एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो एक सप्ताह बाद पूरे उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण के अतिरिक्त पैर धुलाना है, पैर की पूजा करना है, आरती करना है, तिलक लगाना है, उसकी पूजा करना है। कोई ब्राह्मण जो संस्कारवान ब्राह्मण है वो कैसे किसी का पैर छुएगा? इटावा में भेष बदलकर जिस तरह से कथावाचक अपना दो आधार कार्ड बनवाकर कथा कहने गए ब्राह्मण इलाके में, उसके बाद उनकी जो बेइज्जती की गई वो घटना अपमानजनक है। लेकिन एक तरफ तो कार्रवाई कर दी गई, वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जिसके ऊपर 420, 419 का केस दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम केवल यादव के साथ खड़े हैं या सर्व समाज के साथ में हैं? ब्राह्मण समाज के कुछ वर्ग हैं, कुछ लोग हैं। इस समय अयोध्या कचहरी परिसर में हूँ। अभी डीएम को ज्ञापन दिया है इन्होंने मुख्यमंत्री तक जाने के लिए। सर, क्या कहेंगे आप, क्या उद्देश्य लेकर आप आए हैं? आज हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, और बड़े कष्ट है हम लोगों को कि इटावा की घटना जो हुई, फर्जी आईडी बनाकर ब्राह्मण बन के कथा कह रहा था और जजमान के पत्नी से दुर्व्यवहार कर रहा था, जिसको तत्काल जेल जाना चाहिए, उनको जेल न भेजकर वहाँ के ब्राह्मणों को जेल भेजा गया। ठीक है, ब्राह्मणों को कुछ गलती किए, जेल भेजा गया, लेकिन जो फर्जी आईडी बना कर रहा है, 419, 420, 467, 68, 71 का मुलजिम है, FIR तो लिख गई, लेकिन उनको अभी तक जेल नहीं भेजा गया। तो हम लोगों की आज जिलाधिकारी के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि एक सप्ताह के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और जहां वहां नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, वहां यादव सेना जा रही, तमाम सेनाएं जा रही हैं। आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम यादव उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। अगर नहीं हुआ तो एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो एक सप्ताह बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से धरना प्रदर्शन अनशन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। जी, क्या आपको आपत्ति कथा कहने से है कि भेष बदल कर जो लोग गए उस पर है? मैं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जिला प्रवक्ता एडवोकेट दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, इसमें ये कहना चाहते हैं कि भेष बदल करके गए वो, लेकिन आजकल कथा व्यास को लाने के लिए लोग पहले से ही परिचित रहते हैं, किसको ला रहे हैं किसको नहीं ला रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यादव बन करके और आईडी अपना छुपाया आया, लेकिन जो कथा करा रहा है वो जाना ही नहीं कि यादव है कौन है। मान लिया गलती उससे हो गया आया हो, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी गलती है कि आजकल अगर वो बड़े विद्वान थे तो उनको अपने ही जात पर बन करके कथा व्यास में गद्दी पे आ करके कथा सुनाते तो ठीक था, सारी जातियां सुनते उनके। लेकिन किसी ब्राह्मण के यहाँ जा करके भेष बदल करके आईडी छुपा करके कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो इस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध 419, 420, 467, 468 का अभिलेख में छेड़ाछाड़ी करके उन्होंने किया है। इस पे जिला अधिकारी को ये ज्ञापन दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ जो कथा सुन रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इनको जो है संरक्षण ऊपर से प्राप्त है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे कृपा निधान तिवारी जो चाणक्य परिषद के संरक्षक हैं और परशुराम सेवा ट्रस्ट के हैं, उनके बात के अनुसार हम लोग 8 दिन के बाद हर जगह प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और ज्ञापन भी देने के बाद धरना प्रदर्शन जरूरी है करेंगे। चाणक्य परिषद ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन भी करेगा। कथा केवल ब्राह्मण ही कहेंगे? नियमतः सनातन धर्म के अनुसार जी जितने भी हमारे वेद, स्मृति, उपनिषद
ये सब ग्रंथ हैं। इसके नियमानुसार 4 वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है जन्म, ब्राह्मण ब्राह्मणी के गर्भ से जो जन्म लेता है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। वो आगे चल के संस्कार होने के बाद वो विशुद्ध द्विज बनता है, जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसके बाद वो अग्निहोत्र आदि वेद आदि का अध्ययन जब कर लेता है तो उसको विप्र कहते हैं। विप्र को ये श्रीमद् भागवत कथा कहने का पूर्ण अधिकार है। उसमें श्रीमद् भागवत में भी हर जगह ये स्पष्ट उल्लेख है। जो कथा व्यास कथा कह रहे हैं वो सैकड़ों जगह इस बात को पाए होंगे। ब्राह्मण के अतिरिक्त पैर वो धुलाना है, पैर की पूजा करना है, आरती करना है, तिलक लगाना है, उसकी पूजा करना है। कोई ब्राह्मण जो संस्कारवान ब्राह्मण है वो कैसे किसी का पैर छुएगा अपवित्र दूषित? कुछ ब्राह्मण यहाँ पर और हैं। ये बताइए कि कथा जो आपको आपत्ति, कथा भेष बदल कर जो गए कि केवल ब्राह्मण को ही जाना, क्या आप कहेंगे? आप नहीं, भेष बदल कर भी गए हैं वो भी गलत है। सिर्फ ब्राह्मण को जाना है, ब्राह्मण जाना है। तो ब्राह्मण ने बुलाया क्यों? ब्राह्मण को पता नहीं करना चाहिए जी था? नहीं, अगला जो उसके बाद 2 आईडी रखी है और 2 आईडी रखने के बाद एक में देवमणि यादव बता रहे हैं, एक अग्निहोत्री बता रहे हैं। अग्निहोत्री ही सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो। ऐसी स्थिति में ये अखिलेश यादव जी ने उनको बुला करके अपने कार्य में माल्या अर्पण किया है, माला पहनाया है। कितना घिनौना कार्य कहने के लिए। इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। समाजवाद का कोई काम ही इनके साथ नहीं है। हम आज की डेट में हम लोग डीएम महोदय ज्ञापन दे के आए हैं। अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं किया, उन्होंने जेल नहीं भेजा उन्होंने, तो हमारा ब्राह्मण समाज इस पर हर प्रकार से रोड से लेकर सड़क तक। ये बताइए 2027 का चुनाव आ रहा है, आने वाले समय में 1.5 वर्षों में आपकी क्या रणनीति होगी उसको लेकर? चूंकि अखिलेश यादव ने जो उनका माल्यार्पण किया, स्वागत किया, कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी उसमें, उसको लेकर ब्राह्मण अब क्या सोचता है चुनाव के लिए? अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती किया। इधर योगी जो है क्षत्रियवाद कर रहे थे, ब्राह्मण विरोध कर रहे थे। ज़्यादातर ब्राह्मण इस समय कहीं स्थान न पाकर अखिलेश यादव समाजवादी के साथ जुड़ रहा था। लेकिन अखिलेश ने जिस तरीके से यादव बिरादरी अपराधी नहीं देखा, वो अपराधी है, अपराधी को केवल यादव होने के नाते बुला के सम्मानित किया अपने कार्यालय में, जिससे पूरे प्रदेश के ब्राह्मण इससे आक्रोशित हैं। और जो समाजवादी की तरफ जा रहे थे, जो समाजवादी थे, वो भी समाजवाद छोड़कर कुछ मुद्दे इधर तो उठा रहे थे अखिलेश यादव जो ब्राह्मणों को पसंद आ रहे थे। हाँ, इधर उठा रहे थे। जैसे पंडित हरशंकर तिवारी जी पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता थे ब्राह्मणों के। लेकिन उनके लड़के के साथ, विनय शंकर के साथ, जिस तरीके से उन्होंने घटना किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जगहों पर पवन पांडे के खिलाफ, तमाम ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। सारे ब्राह्मण इससे असंतुष्ट थे। और जब वहाँ ब्राह्मण उत्पीड़न होता था, वहाँ योगी जी के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता था, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। इस नाते ब्राह्मण नाराज होकर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ना चाहते थे। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा था लेकिन रुक गया। बिल्कुल वापस होगा। अच्छा, वापस नहीं होगा। जो थे वो भी वापस हो रहे हैं। क्या पीडीए भी प्रभावित हुआ? बिल्कुल प्रभावित हुआ। अन्य पिछड़ी जातियां भी उनके इस तरीके नाराज हुई कि अपराधियों को बुलाकर अपने कार्यालय में सम्मानित करना, और केवल पिछड़े के रूप में केवल यादव को, बाकी बैकवर्ड में और जात है, बर्मा है, कुहार है, नाऊ है, कहार है, तमाम जात हैं बैकवर्ड में, उनको न पूछकर केवल यादव अपने जातीय आधार पर। और आप जानते हैं जब भी समाजवादी पार्टी रही तो मुलायम सिंह रहे, चाहे उनके भाई रहे, कोई भी वांट निकलती थी तो वहीं से लिस्ट आ जाती थी, सारे यादव भर्ती होती थी बैकवर्ड में, बाकी और कोई याद नहीं। केवल वोट लेना हो तो सारे बैकवर्ड उनके साथ रहे, सब बैकवर्ड हैं। और वोट लेने के बाद केवल यादव कार्य करते थे। और इधर तो बिल्कुल खुल के उन्होंने प्रदर्शन किया, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश इससे नाराज है उनसे। आप हैं चाणक्य परिषद के जितने लोग पदाधिकारी हैं, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन भेजा गया है, क्योंकि ये ब्राह्मण नाराज है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर उनको सम्मानित किया, फर्जी कथावाचकों को, और उसके बावजूद उनके ऊपर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई नहीं करेगा शासन तो 1 हफ्ते के बाद ये लोग आंदोलन अपना फिर छेड़ेंगे। भविष्य में क्या होता है देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।